दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी इस बार खेल पाएगी अपना ताश का इक्का? क्या इस बार बन पाएगा बीजेपी का मुख्यमंत्री या फिर से अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? आज की इस वीडियो में हम दिल्ली की संपूर्ण 70 विधानसभा सीटों का सर्वे लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके अनुसार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये भी हमें कमेंट जरूर करें। मित्रों, दिल्ली में सबसे अधिक चर्चा जिस सीट की हो रही है वो नई दिल्ली विधानसभा की सीट है। इस सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केजरीवाल के सामने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने सबसे अहम नेताओं को टिकट दी है। बीजेपी ने पूर्व सीएम साहिब राम वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, तो कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। 2013 से ही अरविंद केजरीवाल इस सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव जीतना बेहद ही मुश्किल होने वाला है, इतना आसान नहीं होने वाला। नई दिल्ली सीट पर भी इस बार बहुत अधिक रोमांचक नतीजे हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे अब पूर्वी दिल्ली रीजन की। पूर्वी दिल्ली रीजन के अंतर्गत 7 सीटें आती हैं, जिसमें लगभग 5 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी जीत सकती है और 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है। यहाँ कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बढ़ने से पहले हम दिल्ली की दूसरी महत्वपूर्ण सीट की बात कर लें। एक एक करके सभी महत्वपूर्ण सीटों की बात करेंगे, जिसमें कालकाजी विधानसभा की सीट आती है, जहां से वर्तमान सीएम आतिशी का मुकाबला पूर्व सांसद और पूर्व विधायक से है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से आतिशी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी और कांग्रेस की नेता अलका लांबा यहां से चुनाव लड़ रही है। मित्रों, अब बात सेंट्रल दिल्ली की करें। सेंट्रल दिल्ली में यहां पर 8 सीटें आती हैं, जिसमें 5 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, तो 1 सीट यहां से जा रही है कांग्रेस के खाते में, यानी कांग्रेस ने भी अपना खाता दूसरे रीजन से खोल लिया है। अब यहां पर दोस्तों हम बात करें तीसरी हॉट सीट की, यानी पड़पंजगंज विधानसभा सीट की। यहां पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विधायक है, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार बदलने में कामयाब हुई है। यहां से स्पीकर अवध ओझा को यहां पर क्या नाम है टिकट दी गई है। अवध ओझा के सामने बीजेपी ने इस बार फिर से रविंद्र सिंह रेगी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने अनिल कुमार को टिकट दिया है। अब यहां पर कौन जीतेगा ये भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। बात नई दिल्ली सीट की करें। नई दिल्ली सीट में 7 सीटें आती हैं। यहीं से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से काफी बेहद चौंकाने वाला नतीजा यहां से देखने को मिलेगा। लगभग 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 1 सीट यहां कांग्रेस पार्टी भी जीत हासिल कर रही है। यानी वर्तमान स्थितियों को देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो नजारा है वो काफी अधिक इस बार चौंकाने वाला रहेगा। नई दिल्ली सीट भी अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दे सकती है। भले ही केजरीवाल अपने दूसरे साथियों के दम पर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की वर्तमान स्थितियों के अनुसार खुद की सीट हाथ से निकलती देखने को मिलेगी। वहीं बात उत्तरी दिल्ली की करें। उत्तरी दिल्ली रीजन में 8 सीटें आती हैं। 8 में से यहां पर 3 सीटें तो जा रही हैं कांग्रेस के खाते में, तो 3 जा रही हैं बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में, यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में खूब कड़ी टक्कर है। अब बात यहां पर हम कर ले दिल्ली की हॉट सीट करावल नगर सीट की। यहां से बीजेपी पिछली चुनाव जीती थी। इस बार बीजेपी के मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट की जगह कपिल मिश्रा को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है और वो सबसे मुखर नेताओं में नजर आते हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी से 2015 में विधायक कपिल मिश्रा बने थे, लेकिन इस बार की स्थितियां कपिल मिश्रा के लिए भी काफी अधिक चौंकाने वाली रहेंगी। यहां पर आपको बता दें, कपिल मिश्रा के सामने आपके मनोज त्यागी और कांग्रेस के पीके शर्मा है। यहां पर दोस्तों उत्तरी पूर्वी दिल्ली की बात करें, 8 सीटें आती हैं इस रीजन के अंतर्गत, जिसमें 5 सीटें तो जा रही हैं आम आदमी पार्टी, तो 3 सीटें जा रही हैं बीजेपी। यहां कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलने में फिर से यहां पर कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर दोस्तों अब तक हमने दिल्ली की बात कर ली है लगभग 40 सीटों की, जिसमें से जो बहुमत का आंकड़ा है वो हालांकि 35 सीट है, लेकिन 40 सीटों के मुकाबले 20 सीट बहुमत का आंकड़ा है। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यहां पर 20 के इर्द गिर्द है। बीजेपी 11 से 12 सीट, तो कांग्रेस पार्टी 3 से 4 सीट हासिल कर सकती है। वहीं बात उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के रीजन क्षेत्रों की करें।
यहाँ पर 8 सीटें आती हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 6 सीटें हासिल करने में कामयाब हो सकती है, तो 2 सीटें यहाँ से बीजेपी भी हासिल करने में कामयाब हो सकती है। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी का जो खाता है वो नहीं खुलेगा। यानी इस बार दिल्ली की हॉट सीटों के साथ अगर हम बात करें जो नेशनल मीडिया के सर्वे हैं उनकी, तो नेशनल मीडिया के सर्वे में भी इस बार अरविंद केजरीवाल की सत्ता जो है उनके हाथ से फिसलती देखने को मिलेगी। लेकिन फिसलते फिसलते भी अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार बनाते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अब भी मजबूत हैं। वहीं बात दक्षिण दिल्ली की करें, दक्षिण दिल्ली में 8 सीटें आती हैं, जिसमें लगभग 5 सीटों पर तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हासिल कर सकती है जीत, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, तो 1 सीट यहाँ कांग्रेस पार्टी भी जीत हासिल करने के अंदर कामयाब हो सकती है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम दिल्ली की बीजेपी के हालात की जान लें। बीजेपी आज की स्थिति में 50 से 55 सीटें हासिल करने की बात कहती है, लेकिन क्या ये तथ्य से परे है? चलिए इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बीजेपी की वर्तमान जो स्थितियां हैं वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की हैं। 70 में से लगभग 20 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम बाहुल्य है, तो बीजेपी उस पर अपनी हार मान रही है। ऐसे में पीछे रही 40 सीटें, माफ कीजिएगा 50 सीटें, और 50 में से 16 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने बाहर के राज्यों से चुनाव लड़वाया है दूसरे नेताओं को, तो ऐसे में वहां भी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। तो उन सीटों को निकाल दिया जाए तो 36 सीटें पीछे बचती हैं, और बीजेपी उन 36 की 36 सीटों पर चुनाव जीत जाए ये तो कहना बहुत अधिक मुश्किल है। यानी इस बार भी अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। चलिए अब बात हम कर लेते हैं दक्षिण पश्चिम दिल्ली की। अब दक्षिण पश्चिम दिल्ली की सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आती हैं 8 विधानसभा की सीटें। 8 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। अब जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि अब तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी हर रीजन में आगे रही है, लेकिन यहाँ दक्षिण पश्चिम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी बीजेपी के मुकाबले पीछे है। बीजेपी यहाँ लगभग 5 सीटें जीत सकती है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बार अरविंद केजरीवाल को पछाड़ रही है। पश्चिम दिल्ली की बात करें, पश्चिम दिल्ली में आती हैं 8 सीटें। अब पश्चिम दिल्ली के रीजन में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में टक्कर है, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी भी खाता खोल रही है। लगभग 4 सीटें तो आम आदमी पार्टी हासिल कर रही है, 3 सीटें बीजेपी हासिल कर रही है, तो 1 सीट हासिल कर रही है कांग्रेस। अब हम बात कर लेते हैं सट्टा बाजार के सर्वे की। सट्टा बाजार के सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 37 से 39 सीटें जीत सकती है, वहीं बीजेपी जो है वो 31 से 33, तो कांग्रेस पार्टी 2 से 3 सीटें जीत सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, हमने दिल्ली की सभी 70 की 70 सीटों की बात तो कर ली है। अब 70 में से हमारा अनुमान है कि 38 सीटें लगभग आम आदमी पार्टी हासिल करेगी, लगभग 28 सीटें जो हैं वो यहाँ पर बीजेपी हासिल कर सकती है, तो 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। यानी देखा जाए तो इस बार दिल्ली का चुनाव काफ़ी अधिक रोमांचक देखने को मिलेगा। सट्टा बाजार के सर्वे के अकॉर्डिंग भी कुछ यही आंकड़े हैं, लगभग 37 से 39 सीटें आम आदमी पार्टी, तो 28 से लेकर 33 के सीटों के बीच बीजेपी, तो कांग्रेस पार्टी 2 से 4 सीटों पर है। तो ऐसा ही कुछ हमारा सर्वे कहता है। आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? हमें कमेंट में जवाब दें। और आपके अनुसार अगर आप दिल्ली की किसी महत्वपूर्ण सीट का सर्वे उजागर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। हम आपका नाम लिखकर उस सर्वे को आपकी तरफ से प्रकाशित जरूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें कुछ तथ्य भी होने चाहिए। तथ्यों के साथ कमेंट करें।